Hello students, welcome to my channel. In the previous video, already I have explained many organic reactions from organic chemistry. So kindly have a look on the reactions. Now in today's video, I'm going to explain a very important topic जो कि है Grignard reagent. Now it is very important in entire organic chemistry because आप कोई भी चैप्टर ले लो, be it haloalkanes, haloarenes, alcohol, phenol, ether या aldehyde, ketone, carboxylate या तो आपका लास्ट ऑर्गेनिक चैप्टर दैट इज अमाइन, सारे चैप्टर में Grignard reagent बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको reagent क्या होता है, कैसे यूज करना है, उसके एप्लीकेशन based question, everything I will be covering in this video. Okay, so quickly we will start with the topic. So basically Grignard reagent is a reagent in which alkyl group is attached to magnesium and then halide. तो ये जो RMgX जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं Grignard reagent. अभी ये कहां से आया है या कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले तो आपको लेना है RX that is alkyl halide. You can take any alkyl halide plus magnesium in presence of dry ether. So in presence of dry ether, what is going to happen? ये RMg और X के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. और हमेशा याद रखो ये मैग्नीशियम, दिस मैग्नीशियम, इट इज व्हाट? इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. बिकॉज ऑफ दिस, इसके वजह से, ये मैग्नीशियम की वजह से अल्काइल ग्रुप दैट इज कार्बन, कार्बन के पास में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीशियम के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ओके, एवरीवन नोज दैट मैग्नीशियम का वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 2 होता है. तो इसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये मैग्नीशियम अल्काइल ग्रुप एज वेल एज हैलाइड ग्रुप के साथ में अटैच्ड है. एंड दोनों के दोनों अल्काइल एज वेल एज हैलाइड ग्रुप, इट विल टेक अ नेगेटिव चार्ज. क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मैंने बहुत सारी रिएक्शन में बताया है, जब भी आप कोई रिएक्शन स्टडी करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये रिएजेंट या सॉल्वेंट हम यूज कर क्यों रहे हैं. तो ये रिएक्शन में सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर मैग्नीशियम, सपोज अगर मैंने ड्राई ईथर यूज नहीं किया है, तो मैग्नीशियम क्या कर सकता है? मैग्नीशियम इट कैन रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ओके, O2 टू फॉर्म MgO. लेट अस बैलेंस द रिएक्शन. दिस इज ट्वाइस 2. So 2Mg, 2 ऑक्सीजन, 2Mg, 2 ऑक्सीजन. So अगर मैग्नीशियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट में आ जाता है, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो हमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें RMgX प्रिपेयर करना था. इसी वजह से हम लोग एक ड्राई सॉल्वेंट जो कि है ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ ड्राई ईथर, द प्रिवेंशन, ओके, दिस ड्राई ईथर विल प्रिवेंट दिस ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद मैग्नीशियम. क्लियर? तो इसी की वजह से हम लोग ड्राई ईथर यूज करते हैं. So, यहाँ पे अभी हमने देखा है कि RMgX, so RMgX में जो ये बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड बिटवीन अल्काइल ग्रुप दैट इज एन ऑर्गेनिक ग्रुप, दैट इज एन ऑर्गेनिक ग्रुप एंड मेटालिक ग्रुप, तो ये बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड. एंड जो भी कंपाउंड में ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड. Clear? So it is very important to know that in RMgX, the bond between R and Mg is organometallic bond. Yeah, in short, we can say that there is 50% of covalent bond and 50% of ionic bond. Okay, so this R and Mg के बीच में जो बॉन्ड होता है, that is 50% of covalent bond and 50% of ionic bond. Together we can call this as organometallic bond. Whereas on the other hand, magnesium and halide के बीच में जो बॉन्ड है, this bond is purely ionic bond. Clear? So यहाँ पे हमने ये देख लिया है कि मैग्नीशियम R को अटैच्ड है, तो RMgX का नेमिंग हो जाता है, RMgX is known as alkyl magnesium halide. Okay, you can take any halide group. You can take any halide group. It can be fluorine, chlorine, bromine, or iodine. Okay, so let us now quickly have a look on the naming of this RMgX. We'll take few examples and then we'll try to name the compound. Okay. So अभी हमने सीखा कि RMgX is a Grignard reagent. Now, in place of R, suppose मैंने CH3 यूज किया है, this is Mg, and X की जगह पे अगर हमने डाल दिया है Br, तो ये Grignard reagent है सबसे पहले तो. एंड ये Grignard reagent का नेमिंग कैसे लिखना है? This is CH3, तो आप लिखोगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ओके, द नेमिंग इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. सेम वे हमने अगर C2H5 Mg Br लिख दिया, तो इसका नेमिंग होगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ब्रोमाइड की जगह पे आप क्लोराइड, आयोडाइड भी यूज कर सकते हो. ऑन द अदर हैंड, सपोज अगर ये Mg एलिफेटिक को नहीं, अगर ये एरोमेटिक रिंग को अटैच है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट बेंजीन रिंग, तो अगर एरोमेटिक ग्रुप को अटैच है, तो यू कैन राइट इट डाउन इन दिस वे. सो दिस एरोमेटिक रिंग इज नथिंग बट अ बेंजीन रिंग. अगर बेंजीन के ऊपर Mg एंड देन X की जगह पे अगर हमने ले लिया है Br, तो ये भी आपका Grignard reagent है. एंड ये Grignard reagent का नेमिंग होगा, दिस बेंजीन विल बी कॉल्ड एज फिनाइल. हमेशा याद रखो, जब भी आप बेंजीन रिंग लेते हो, तो बेंजीन रिंग अगर प्रीफिक्स में है तो आपको लिखना है फिनाइल, नॉट बेंजीन. बेंजीन हमेशा सफिक्स में आता है. प्रीफिक्स में अगर नेमिंग करना है तो इट विल बी फिनाइल ग्रुप. सो फिनाइल, दिस इज मैग्नीशियम
एंड देन Br है तो डेफिनेटली ये होगा ब्रोमाइड। तो इसी तरीके से आप कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को नेम कर सकते हो, क्योंकि नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट नेमिंग आप रिएक्शन लिख ही नहीं सकते। क्लियर? तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेमिंग तो सीख लिया। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी वेरी रिएक्टिव। नाउ व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव, कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर उसे रिएक्टिव बनाता है, विल क्विकली हैव अ लुक। नाउ ओवर हियर सपोज अगर हमने लिया है CH3 Mg और ये है आपका Br, ठीक है। अभी यहाँ पे Mg जो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, Mg इज व्हाट, इट इज अ मेटल एंड वी ऑल नो दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। सो ये Mg क्या करेगा, Mg इट विल ट्राई टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स CH3। सो इफ Mg is donating the electrons towards the CH3, so definitely CH3 will acquire negative charge and magnesium will acquire positive charge। हमेशा याद रखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये ऐसा रिएजेंट है पूरे सिलेबस में जहां पे मैग्नीशियम की वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। अदरवाइज पूरे सिलेबस में 90% अगर आप देखोगे कार्बन ऑलवेज इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, बट ये ऐसा रिएजेंट है जहां पे आपको नेगेटिव चार्ज नजर आएगा कार्बन पे। तो ये CH3 एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, सो डेफिनेटली वी कैन से दैट दिस इज व्हाट, दिस इज हाईली पोलर इन नेचर। So if this is highly polar in nature, so definitely it is what, it is more reactive in nature. Okay, it is what, it is more reactive in nature. Now again one more factor we have more reactive को explain करने के लिए, यहाँ पे CH3 के पास में नेगेटिव चार्ज है, so definitely CH3 it will behave like a nucleophile। और कैसा न्यूक्लियोफाइल है, it is a strong nucleophile और we can also call this as a base। क्लियर? तो CH3 जिसके पास में नेगेटिव चार्ज है, हमेशा ये ट्रिक याद रखो, नेगेटिव माने न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव माने बेस। ओके, नेगेटिव चार्ज है तो इट इज व्हाट, इट इज अ बेस। नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन आता है CH3, ओके, सो CH3 माइनस NH2 माइनस एंड देन OH माइनस, ये सारे के सारे क्या है, ऑल द थ्री कंपाउंड्स, ऑल द थ्री, ये सारे के सारे सबसे पहले तो बेस है। आपको अगर क्वेश्चन पूछा है कि इसकी बेसिसिटी आपको ढूंढनी है या सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है या बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, तो हमें एक ही ट्रिक याद रखना है कि बेसिसिटी across the period, basicity across the period decreases। Now why decreases? Definitely अगर metallic character decrease हो रहा है across the period, basicity क्या होगा, basicity it will go on decreasing, whereas down the group basicity increase होता है। Very important point, just note it down somewhere। So basicity across the period decreases, we know that carbon it belongs to group of 14, this is 15, this is 16, so definitely CH3 सबसे ज्यादा बेसिक है, then NH2, then OH, and since CH3 सबसे ज्यादा बेसिक है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, it is a strong nucleophile, and if it is a strong nucleophile definitely it is more reactive towards acidic hydrogen। इसका मतलब होता है अगर CH3 कांटेक्ट में आ जाता है या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद एसिडिक हाइड्रोजन, इट विल क्विकली टेक अप द हाइड्रोजन सिंस इट इज हाईली रिएक्टिव टू हाइड्रोजन। ओके, सो क्विकली वी विल जस्ट हैव अ लुक कि कौन से कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसकी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट होकर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम देखते हैं। मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन का प्रेजेंस है जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में इजीली रिएक्ट होगा। सो क्विकली हैव अ लुक। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सबसे पहले वाटर में एसिडिक हाइड्रोजन है या प्रोटॉन हम बोल सकते हैं। अमोनिया में अगेन हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, दीस टू आर अमाइंस। ये क्या है, दिस इज एसिटिलीन या तो इसे हम लोग अल्काइंस भी बोलते हैं। तो दिस इज अगेन एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में डेफिनेटली देयर विल बी एसिडिक हाइड्रोजन, अगेन इन दिस केस देयर इज एसिडिक हाइड्रोजन। सो ये पूरे कंसेप्ट में हाइड्रोजन इट विल रिएक्ट विद अल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, ये सारे के सारे इट विल रिएक्ट, ओके, ये सारे हाइड्रोजन रिएक्ट होंगे अल्काइल ग्रुप के साथ में, क्योंकि अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या है, दिस अल्काइल ग्रुप इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जिसके पास में नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपस में कंबाइन होके आपको मिलेगा क्या, R बॉन्ड H, एंड R बॉन्ड H इज नथिंग बट इट इज अल्केन। सो अभी हमने क्या सीखा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप इट रिएक्ट्स विद एसिडिक हाइड्रोजन टू फॉर्म अल्केन। दिस इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर अल्केन। Clear? Now we will have a look on few more applications which are very important not only in your boards as well as in your competitive exam। अगर आप कोई भी previous year का पेपर देखोगे, एक definitely एक question is asked on Grignard reagent। तो आपको सिर्फ mechanism concept याद रखना है, बाकी simple है, सारी के सारी reactions almost similar है। Okay, so quickly we will have a look on the application। Okay, the first one is preparation of alcohol। सबसे पहले आपको याद रखना है कि whenever I take a aldehyde, कोई भी aldehyde या तो कीटोन अगर आप यूज करोगे, you will be getting alcohol। Okay, I repeat, whenever Grignard reagent is treated with aldehyde and ketone, तो हमें corresponding alcohol मिलने वाला है। अब ये alcohol भी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल है, हमें पता है। ये सारी क्लासिफिकेशन पार्ट ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, सो यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो। नाउ अल्कोहल वी नो इट इज प्राइमरी 1 डिग्री, या तो सेकेंडरी 2 डिग्री, या तो टर्शियरी 3 डिग्री। सो वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल यूजिंग Grignard reagent। ओके, सो Grignard reagent is nothing but RMgX
एंड देन RMgX। यहां पे आपको याद रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हमें यूज क्या करना है, हमें यूज करना है फॉर्मल्डिहाइड। ऑलवेज रिमेंबर फॉर्मल्डिहाइड जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट होता है तो हमें हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। ओके, नाउ सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो यू आर गोइंग टू टेक एनी अदर एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड आप यूज कर सकते हो अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। यू कैन यूज एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, वैलोरल्डिहाइड, एनी एल्डिहाइड you can use except formaldehyde. Okay, so aldehyde other than formaldehyde will be giving us a 4 degree alcohol. And then finally अगर आप कीटोन यूज करते हो तो कीटोन it reacts with Grignard reagent to give us a tertiary alcohol. So this is the concept. ये मैंने रफ में या ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट नाउ लेट अस हैव अ लुक एवरीथिंग इन डिटेल कि मैकेनिज्म क्या है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स, एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फॉर दैट सिर्फ आपको सुनना नहीं है, जस्ट क्विकली टेक आउट अ पेन एंड पेपर एंड नोट इट डाउन व्हाटएवर आई हैव रिटन और एल्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखना है। ओके, तो अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सो द फर्स्ट वन इज यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, सो फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आपको नेमिंग पता होना चाहिए, इसीलिए मैं एवरी लेक्चर में सेम चीजें रिपीट कर रही हूँ। IUPAC नॉमेनक्लेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट दिस यू कैन नॉट राइट एनी रिएक्शन। सो IUPAC की भी बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, नॉट ओनली माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, सो यू कैन रिफर और यू कैन गो थ्रू बोथ माय इंस्टाग्राम एज वेल एज यूट्यूब चैनल। सो क्विकली नाउ हैव अ लुक ऑन यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड, या तो इसे हम लोग कहेंगे मिथेनिल। सबसे पहले तो अल्डिहाइड है, तो नेमिंग के साथ में आपको स्ट्रक्चर कैसे लिखना है वो भी ट्रिक आपको बता रही हूँ। अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड OH। मिथेनिल मतलब क्या, मिथेनिल मींस ओनली 1 कार्बन शुड बी प्रेजेंट इन द एंटायर कंपाउंड। ऑलरेडी एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के पास में टोटल 4 बॉन्ड होना चाहिए, ये भी आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड देन द फोर्थ बॉन्ड ये किसे अटैच होगा, इट विल बी अटैच्ड टू हाइड्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, now the next concept is we are going to take a Grignard reagent. Let us take a common Grignard reagent जो कि सबसे बेसिक है, CH3MgBr। ठीक है, एंड दिस इज टेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ द कंप्लीट रिएक्शन विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अगर ड्राई ईथर हम यूज नहीं करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, या तो इट में ऑल्सो फॉर्म पेरोक्साइड, या तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है तो मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके एसिड भी फॉर्म कर सकता है। ओके, सो इन शॉर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर CO2 के साथ में रिएक्ट होगा तो इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अभी हमें अल्कोहल तक ही रिएक्शन को स्टॉप करना है। ओके, तो इसीलिए ड्राई ईथर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैकेनिज्म में आपको याद क्या रखना है, यू नीड टू राइट डाउन द चार्जेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी रिएक्शन आप लिखते हो आपको चार्जेस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि मैग्नीशियम के पास में इट इज हैविंग प्लस चार्ज, CH3 इट इज हैविंग व्हाट, नेगेटिव चार्ज। ओके, ओवर योर कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, एडिशन रिएक्शन है ये। एडिशन रिएक्शन में हमेशा याद रखना है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो एटम है उसके अक्रॉस ही एडिशन होता है। तो कहां पर है अपना डबल बॉन्ड, यहाँ पे। दिस कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ले लेगा माइनस चार्ज, कार्बन इट विल टेक अप अ पॉजिटिव चार्ज। तो अभी चार्जेस तो हमने लिख दिया है। सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो कहां पे ऑपोजिट कंसेप्ट है या कहां पे ऑपोजिट चार्ज है, दिस इज CH3 व्हिच इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये CH3 कहां पे जाएगा, कार्बन के पास में, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो इन शॉर्ट मैग्नीशियम कहां पे जाएगा, मैग्नीशियम जाएगा ऑक्सीजन के पास में। ओके, सो वी विल राइट डाउन द स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये CH3 लिखना है क्योंकि CH3 ये वाले कार्बन को अटैच्ड है जो कि टर्मिनल पे है, तो हम लिखेंगे CH3 बॉन्ड। नाउ दिस कार्बन, ये कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है तो हम लिखेंगे CH2। ठीक है, एंड CH2 फिर यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। सो यहाँ पे CH3 है, CH2, तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है सिंगल बॉन्ड में, बिकॉज देयर इज व्हाट, देयर इज एडिशन रिएक्शन, सो डेफिनेटली दिस बॉन्ड विल ब्रेक, यू विल गेट योर O एंड O के पास में MgBr चला जाएगा, दिस विल बी MgBr। Is it clear? So this is the intermediate step which we have written. Now the very important point is, आप कोई भी reaction carry out कर रहे हो using Grignard reagent, the second step, always remember, the second step is hydrolysis. Okay, acid hydrolysis. So in short, आपको water add करना है. That's it. Okay, तो second step भूलना नहीं है, हमेशा ये same ही रहता है. Okay, that is hydrolysis, acid hydrolysis we can say. ना यहाँ पे आपको अगेन चार्जेस लिखना है, तो दिस विल बी नेगेटिव, दिस थिंग विल बी पॉजिटिव। तो जब हम यहाँ पे वाटर डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड लाइक HCl, H2SO4, ओके, दिस इज गोइंग टू ऐड अगेन, ये वाटर की यहाँ पे भी हमें पता है दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। सो ऑक्सीजन माइनस है तो डेफिनेटली उसके पास में कौन जाने वाला है, हाइड्रोजन। ओके, दिस हाइड्रोजन विल गो टू ऑक्सीजन। ये प्लस है, मैग्नीशियम प्लस है तो उसके पास में कौन जाएगा, ये नेगेटिव। ओके, दैट इज OH, एंड इसके बीच में जो बॉन्ड है ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम के बीच में, वो भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, CH3 CH2 बॉन्ड OH प्लस, ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच में हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस, मैग्नीशियम के पास में अभी Br भी है, OH भी है, जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ओके, तो दिस इज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इज
इथेनॉल। ओके, मेजर प्रोडक्ट हमने क्या फॉर्म किया है, हमने फॉर्म किया है इथेनॉल। क्विकली यू कैन हैव अ लुक, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन समवेयर इन योर बुक। क्लियर? सो अभी हमने क्या ट्रिक याद रखा है, सिर्फ आपको याद रखना है कि आपको चार्जेस डिफरेंशिएट करने आना चाहिए एंड ऑपोजिट दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में तो चार्जेस लिख दिया है, सेकंड स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैरी आउट करना है। ओके, एंड देन फॉर्मल्डिहाइड से हमने प्राइमरी अल्कोहल बना दिया है। लेट अस नाउ हैव अ लुक ऑन द other aldehyde, okay, the aldehydes other than formaldehyde. Okay, now the second example we are going to take is using ethanol or acetaldehyde. तो यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको स्ट्रक्चर कैसे लिखना है। नहीं पता है तो क्विकली यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो जहां पे मैंने ऑलरेडी सारे ट्रिक्स बता दिए हैं फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स। नाउ टॉकिंग अबाउट अल्डिहाइड, अगेन ट्रिक क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ये होगा अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। एसिड, एसिड का दूसरा नाम आप हमेशा याद रखो, एसिड मतलब दो कार्बन प्रेजेंट होगा पूरे स्ट्रक्चर में। यहाँ पे ऑलरेडी एक कार्बन है तो यहाँ पे आप लगा दोगे सेकंड कार्बन। एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ईच कार्बन के पास में 4 bonds should be present. Okay, so 4 bonds should be present. This is already one bond, so definitely this will be CH3. Clear? So this is how you are going to write down the structure of acetaldehyde. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिख लिया है। लेट अस टेक नाउ द कॉमन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। तो मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता दिया है, यहाँ पे Mg के पास में प्लस चार्ज, दिस इज माइनस, ये दोनों के बीच में एडिशन होने वाला है, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस। दिस एंटायर रिएक्शन ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ओके, दिस इज टेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अभी कंसेप्ट क्या है कि ये प्लस के पास में ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, ये नेगेटिव के पास में प्लस। ओके, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आपको ये CH3 लिखना है, तो हमने लिख दिया ये CH3 बॉन्ड, देन दिस कार्बन, ओके, एंड देन ये कार्बन के पास में CH है, ये CH3 कार्बन के पास में जा रहा है तो ये नीचे आपको लिखना है CH3, ठीक है। एंड देन ये कार्बन के पास में ऑलरेडी ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, तो कार्बन ऑक्सीजन के बाद बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आप लिखोगे ये O, देन ये Mg एंड Br। ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट वन इज नाउ सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस में आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे H प्लस बिकॉज दिस इज एसिड हाइड्रोलिसिस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, यहाँ पे दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। सो ऑपोजिट आपको सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाना है। H प्लस किसके पास जाने वाला है, H प्लस जाएगा ऑक्सीजन के पास, OH जाने वाला है Mg के पास में। सो यू विल राइट डाउन CH3 CH CH3, देन दिस इज OH प्लस Mg Br एज वेल एज OH is attached. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो कि OH it is attached to 2 degree carbon. Why 2 degree? Because this carbon is attached to 2 carbon, 2 methyl group. And ये 2 degree अल्कोहल बोलते हैं इसे हम लोग। तो 2 degree अल्कोहल का नेमिंग कैसे लिखना है आपको, नेमिंग होगा आइजो। मैंने बताया है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कि आइजो के पीछे ट्रिक क्या है, हाउ टू राइट डाउन दी प्रीफिक्सेस और हाउ टू यूज द प्रीफिक्सेस लाइक आइजो, नियो, टर, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। तो इसका नेमिंग होगा आइजो, 3 कार्बन है, प्रोपाइल अल्कोहल, या तो इसे हम लोग 2 प्रोपेनॉल भी बोलते हैं। ओके, तो हमने यूज क्या किया था, हमने स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया है एसिटाल्डिहाइड, या तो इसे हम लोग कहते हैं इथेनॉल, एंड प्रिपेयर क्या किया है हमने, 2 प्रोपेनॉल। तो अगर आपने ये दोनों रिएक्शन नोटिस किया हो तो हम ये एक कंक्लूजन निकालते हैं कि यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक कार्बन ऐड हो रहा है। ओके, सो हमेशा याद रखो कि यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी विल ऑलवेज गेट असेंडिंग ऑर्डर, या कार्बन एटम इंक्रीज होता है इन द प्रोडक्ट। Why I'm saying this? Because not always एक ही तरीके से, because not always forward reaction will be asked. The question can be asked in the reverse manner as well. So reverse manner के सारे reactions और ढेर सारे applications हम लोग later part में study करेंगे। Next one is now we will now quickly have a look on the preparation of tertiary alcohol. So जो मैंने ऑलरेडी ट्रिक बताया है, तो क्या आप क्विकली मुझे बता सकते हो, क्या क्विकली आप नोट डाउन कर सकते हो कि टर्शियरी अल्कोहल के लिए हमें स्टार्टिंग मटेरियल यूज क्या करना है। Okay, so you should know all the tricks. Now the next example is using acetone, which is having a functional group of ketone. Okay, now सबसे पहले तो acetone को हम लोग प्रोपेनोन भी कह सकते हैं, या तो हम इसे डाइमीथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर लिखना कैसे है। तो स्ट्रक्चर के लिए कीटोनिक ग्रुप, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O एंड दोनों साइड पे बॉन्ड, दैट इज दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा। ओके, नाउ प्रोपेनोन मींस टोटल कार्बन हाउ मच इट शुड बी, टोटल कंपाउंड में 3 कार्बन होना चाहिए। तो ऑलरेडी एक यहाँ पे है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे, लास्ट में आपको हाइड्रोजन के साथ में बैलेंस करना है। तो ये बन गया, ऑलरेडी एक बॉन्ड है तो कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होना जरूरी है, बिकॉज वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो ये ऑलरेडी 1 है, बचा 3 है, तो यू विल पुट हियर ओके, यहाँ पे CH3। तो ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन। नेक्स्ट वन इज अगेन द सेम कंसेप्ट, क्विकली वी विल राइट डाउन, आप भी साइमल्टेनियसली आपकी बुक में लिख सकते हो, लेटर यू कैन क्रॉस चेक। ड्राई ईथर लिखना जरूरी है, यहाँ पे दिस इज माइनस, दिस थिंग इज प्लस, ये माइनस प्लस। हमेशा याद रखो, जैसे ही आपको ये रिएक्शन नजर आए पेपर में, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर एंड चार्जेस लिखना है। अभी यहाँ पे मुझे पता है CH3
कार्बन के पास में दिस Mg, ऑक्सीजन के पास में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वी विल बी गेटिंग CH3। ये CH3 ऑलरेडी जो है वो हमने लिख दिया है यहाँ पे कार्बन, देन ये कार्बन के पास में ये वाला CH3 अटैच होने वाला है, तो मैं नीचे लिखूंगी यहाँ पे CH3, दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में Mg और Br। क्लियर? नेक्स्ट वन इज नाउ आफ्टर दिस यू नो एसिड हाइड्रोलिसिस, तो वाटर ऐड करना है, तो O के पास में H, Mg के पास में OH, यहाँ पे जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे CH3 COH, यहाँ पे OH नजर आ रहा है, CH3 प्लस Mg के पास में Br है, OH है। अगर आप फाइनल प्रोडक्ट देखोगे, फाइनल प्रोडक्ट में OH 3 डिग्री कार्बन को अटैच है, 3 डिग्री माने 3 कार्बन को अटैच है ये वाला कार्बन, सो दिस इज 3 डिग्री एंड इफ इट इज 3 डिग्री सो वी विल कॉल दिस एज अ टर्शियरी। इन शॉर्ट हम लिखते हैं टर्ट, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल अल्कोहल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, या तो इसका IUPAC नेम, यस IUPAC नेम आप लिख सकते हो। So IUPAC नेम क्या होगा इसका? दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ओके, इसे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे, तो डेफिनेटली दिस इज अटैच्ड ऑन सेकंड कार्बन द मिथाइल ग्रुप, सो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड देन 2 ऑल। IUPAC सारे रूल्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो दिस इज प्रोपेन 2 ऑल। ओके, सो बच्चों आज हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स यूजिंग कार्बोनिल कंपाउंड एज वेल एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी हमने एप्लीकेशन तो स्टडी कर दिया यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। आपका काम क्या है? ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप ढेर सारे एग्जांपल्स लेके आप सॉल्व करोगे। ओके, now we can just quickly have a look on the reverse direction, ठीक है? So reverse manner में अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप कैसे लिखोगे या आपको सोचना कैसे है, तो सबसे पहले तो आपको सारे ट्रिक्स पता होना चाहिए, तो ही आप रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन लिख सकते हो। So quickly we will have a look on the backward direction reaction. सो बच्चों अभी देखते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आपको कैसे लिखना है, कैसे सोचना है यूजिंग ऑल द ट्रिक्स जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो क्वेश्चन क्या है कि हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके इथेनॉल प्रिपेयर करना है, या प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अगर आप देखोगे ब्रैकेट में मैंने ऑलरेडी लिखा है कि ये प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड पेपर्स में पूछे गए हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि क्वेश्चन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं, इनफैक्ट बहुत बार क्वेश्चन रिवर्स मैनर में पूछे जाते हैं। सो लेट अस ट्राई टू नाउ सॉल्व द फर्स्ट वन, या यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग इफ यू नो एंड देन यू कैन क्रॉस चेक लेटर, या तो आप देखो सोल्यूशन कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे इथेनॉल है, तो इथेनॉल सबसे पहले आपको सोचना क्या है कि इथेनॉल ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, इज इट 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री? नहीं पता है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखो, CH3 CH2OH, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। ओके, दिस इज इथेनॉल एंड देन आई कैन सी दैट इथेनॉल इट इज व्हाट, इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। और मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड यूज करना है? हमें यस वेरी गुड, हमें फॉर्मल्डिहाइड यूज करना है। ओके, सो फॉर्मल्डिहाइड सबसे पहले तो आप यूज करोगे HC डबल बॉन्ड OH प्लस। नेक्स्ट है नाउ अभी क्या सोचना है आपको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा यूज करना है। हमेशा याद रखो इट इज नॉट ऑलवेज CH3MgBr। ओके, CH3 की जगह पे इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एनी अल्काइल ग्रुप इट कैन बी, सो यू नीड टू थिंक। अभी यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है फॉर्मल्डिहाइड में, हमें टोटल 2 कार्बन चाहिए प्रोडक्ट में, तो ऑलरेडी एक कार्बन फॉर्मल्डिहाइड से आएगा, सेकंड कार्बन आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, सो दैट मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको एक ही कार्बन यूज करना है जो कि है मिथाइल ग्रुप, और ये होगा Mg। आप कोई भी हैलाइड यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना है ड्राई ईथर, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, CH3 कहां पे जाएगा, दिस इज व्हाट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड द एंटायर थिंग। सी यहाँ पे C प्लस है, माइनस है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस CH3 विल गो योर, Mg विल गो योर, बॉन्ड विल ब्रेक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप CH3 CH2 OMG Br, और आगे का तो आपको ऑलरेडी पता है एसिड हाइड्रोलिसिस होने वाला है, H यहाँ पे जाएगा, OH Mg के पास में, बॉन्ड ब्रेक एंड देन यू विल बी गेटिंग इथेनॉल। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू थिंक एंड राइट द रिएक्शन। नाउ क्विकली वी विल हैव अ लुक ऑन द सेकंड वन। The second question is propane 1 ऑल। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर लिखेंगे प्रोपेन 1 ऑल, तो ये है CH3 CH2 CH2OH, तो ये बन गया आपका प्रोपेन 1 ऑल। अगेन मैंने ऑलरेडी बताया है कि 1 डिग्री अल्कोहल में हमेशा आपको फॉर्मल्डिहाइड ही यूज करना है, तो ये होगा H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ओके, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी एक कार्बन है, टोटल प्रोडक्ट में हमें 3 कार्बन चाहिए, तो विच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी विल बी यूजिंग? यस डेफिनेटली वी विल बी यूजिंग CH3 CH2 MgBr, which is nothing but ethyl मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फर्दर दिस रिएक्ट्स विद या इन प्रेजेंस ऑफ डाइथर, दिस विल गिव मी दिस Mg इज प्लस। अभी यहाँ पे अब तक तो हमने रिएक्शंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे यूज किए हैं जहां पे ओनली 1 कार्बन इज प्रेजेंट, बट यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो आपको याद रखना है कि बॉन्ड ब्रेक कहां पे हो रहा है, क्योंकि जहां पे भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है वहीं से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दैट मींस दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सो ये कार्बन विल अटैच टू दिस कार्बन, ना कि ये वाला कार्बन। ओके, सो आपको फॉर सिंप्लिसिटी यू कैन जस्ट यूज अ पेंसिल एंड ड्रॉ दिस मार्किंग्स, ओके, एंड देन दिस Mg विल गो योर
bond will break, you will get CH, okay, इसके यहाँ पे आपको लिखना है, this will be CH2 bonded to this carbon and then CH3. So in short आपको सबसे पहले उल्टा जाना है, ये CH3 लिखोगे, फिर ये लिखोगे CH2, then the CH2, फिर आएगा OMGBr, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, पहले लिख देते हैं CH2 फिर CH3, जो कि टोटली रॉन्ग है। लिखना कैसे है, उल्टा जाना है, CH3 CH2 और ये कार्बन इसे अटैच है, तो यू विल शो इन दिस फॉर्म द बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड आगे का कंसेप्ट तो आपको पता ही है, यहाँ पे H OH bond will break and then you will be getting the same compound, okay, that is propane 1-ol. So this is how you are going to think and write down quickly. You can take a screenshot of this, okay. Now the next one is propane 2-ol. तो प्रोपेन 2-ol में लिखने से पहले ही आपको आंसर पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है रिएक्शन। प्रोपेन 2-ol है तो डेफिनेटली दिस इज 2 डिग्री, तो यहाँ पे अभी हमें फॉर्मल्डिहाइड नहीं यूज करना है, वी आर गोइंग टू यूज सम अदर अल्डिहाइड, ओके, इट कैन बी एनी अल्डिहाइड, दैट यू नीड टू थिंक नाउ। तो प्रोपेन 2-ol का स्ट्रक्चर हम सबसे पहले बनाएंगे CH3 CH2 सॉरी OH then CH3. This is the structure of propane 2-ol. Clear? Now the next one is propane 2-ol में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं any other aldehyde we will be using. Now which is that aldehyde? We will start with acetaldehyde. Okay? So ये दो कार्बन आएंगे acetaldehyde से और एक कार्बन आएगा आपका Grignard reagent से। तो यहाँ पे बेसिकली हमें acetaldehyde यूज करना है और CH3 MgBr, क्योंकि टोटल 3 कार्बन है, 2 आपका aldehyde से आ रहा है, तो एक जो बचा है वो आपका Grignard reagent से आएगा। Okay? Then this will go here, this thing will go here. So you will write down in presence of dry ether reaction आप लिखोगे सबसे पहले तो ये CH3 CH CH3 OMgBr, ऑलरेडी ये रिएक्शन हो चुका है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रही हूँ। दिस विल गो हियर H OH एंड आपको रिएक्शन इसी तरीके से फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज प्रोपेन 2-ol. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू थिंक एंड राइट द रिएक्शन. Now the last one is which is asked in July 2017. Okay, बोर्ड का क्वेश्चन है ये, so definitely all such type of questions are important. सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, बिकॉज स्टार्टिंग मटेरियल हमें पता नहीं है, तो हम लिखेंगे 2-methyl propane 2-ol. स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, सबसे पहले प्रोप वाला ग्रुप लिखोगे, 1 2 3, प्रोप लिख दिया हमने। सेकंड कार्बन पे OL मतलब OH ग्रुप, ओके, अल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। सेकंड कार्बन पे methyl, ओके, एंड देन यू आर गोइंग टू बैलेंस विद हाइड्रोजन. So this is the structure of the question asked, that is 2-methyl propane 2-ol. Clear? Now if I look into the structure, it is very clear that this OH is attached to a carbon which is 3 degree carbon. ठीक है, अभी 3 डिग्री कार्बन या 3 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए हमें यूज क्या करना है, जल्दी से सोच के आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। यस, वेरी गुड। सो इट इज व्हाट, इट इज अ कीटोन व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? सो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आपको लिखना है, बट कीटोन में हमेशा याद रखो सबसे फर्स्ट कीटोन होता है एसीटोन। सो एसीटोन में ऑलरेडी 3 कार्बन है, तो जो फोर्थ कार्बन, टोटल कितने कार्बन है, 4। सो फोर्थ कार्बन कहां से आने वाला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो एसीटोन, देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर ये यहाँ पे, देन यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये रिएक्शन एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ। CH3 ये हो गया आपका OMgBr, H प्लस, वाटर के प्रेजेंस में H OH, बॉन्ड ब्रेक, you will get the same structure. Clear? So in this video I have explained you the basic of Grignard reagent, the introduction, the explanation, the definition of Grignard reagent, then we studied about the different applications and then the backward reaction. And in the next video, I'm going to cover preparation of carboxylic acid, preparation of different compounds, okay, using Grignard reagent. So keep watching my channel and do not forget to subscribe my YouTube channel. You can also follow my Instagram page, that is Bonding with Chemistry. Thank you.